बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 5 व 6 और इसमें हमारा कार्यपत्रक 33। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 33 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 132 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 33, इसमें दक्षताएं लघुतम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक को समझना। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लघुतम समापवर्तक प्रवर्त्य और महत्तम समापवर्तक यानी इसको शॉर्ट में लस और इसे शॉर्ट में मस, एलसीएम और एचसीएफ, ये समझेंगे, सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। विद्यार्थियों, पहला सवाल है, नीचे लिखी संख्याओं में से 2 और 3 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाएं। ऐसे गुणज जो 2 और 3 दोनों के समान हो उन पे हमें गोल घेरा लगाना। तो देखिए विद्यार्थियों, 6, 12, 18, 24, 30, 36। तो विद्यार्थियों ये 2 और 3 दोनों के ही समान गुणज हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दूसरा, भाग विधि द्वारा 48 और 72 का लघुतम समापवर्त्य ज्ञात करें। हमें 48 और 72 का लघुतम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो हमने 48 और 72 लिखा। दोनों में विद्यार्थियों जिस जिस संख्या का भाग जाता है पहले उनका भाग देना है। 2 का भाग 48 में देंगे 24 बार, 2 का भाग 72 में देंगे 36 बार, फिर वापस 2 का भाग जाएगा तो इसका आधा हो जाएगा, तो इसमें जाएगा 12 बार और इसमें जाएगा 18 बार। फिर 2 का भाग जाएगा तो इसमें 6 बार, इसमें 9 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 2 तिया 6 और यहाँ इसमें भाग नहीं जाएगा तो हम 9 का 9 लिख देंगे। अब 3 का भाग दोनों में जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 का भाग जाएगा, ये 1 का 1 आ जाएगा और ये 3 एकम 3 1 आ जाएगा। तब तक भाग देना है जब तक लास्ट में 1 1 आ जाए। और अगर दो संख्या को हम लघुतम समापवर्त्य निकाल रहे हैं तो उन दोनों संख्याओं में जिस संख्या का भाग जाता है पहले उनका देना है, फिर हमें इस प्रकार से आगे बढ़ना है। अब ये जो गुणनखंड आए इनको हम यहाँ लिख देंगे, लघुतम समापवर्त्य आएगा, ये वाला गुणनखंड कर लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो इन्हें हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने इन्हें लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब ये गुणा करेंगे, इस प्रकार से करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 का गुणा 3 से करेंगे 48 तिया 144। तो इन दोनों का लस यानी लघुतम समापवर्त्य कितना आ रहा है 144। 48 और 72 का लघुतम समापवर्त्य 144। तो विद्यार्थियों ये किस प्रकार से 144 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 48 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा और 72 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, इसलिए इसे लघुतम समापवर्त्य कहते हैं। इस प्रकार से निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तीसरा, भाग विधि द्वारा 12, 32 और 64 का लघुतम समापवर्त्य ज्ञात करें। अब हमें इन 3 संख्याओं का लघुतम समापवर्त्य ज्ञात करना है, 12, 32 और 64। तो हमने लिख दिया 12, 32 और 64। 2 का भाग तीनों में जा रहा है, 2 छंग 12 और इसमें 16 बार, इसमें 32 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 2 तिया 6, 2 अट्ठा 16
और यहाँ 16 दूना 32। फिर वापस 2 का भाग इन दोनों में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इन दोनों में जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे, 3 का 3 लिख देंगे, 2 चौका 8, 2 अट्ठा 16। फिर विद्यार्थी देखिए 2 का भाग वापस जा रहा है इन दोनों में, तो देंगे 3 का 3 लिख देंगे, और 2 दूनी 4 और 2 चौका 8। फिर वापस 2 का भाग इन दोनों में जा रहा है, तो ये देंगे भाग। तो विद्यार्थी यहाँ नीचे जगह कमी, इसलिए हम यहाँ थोड़ा यहाँ एक बार भाग यहाँ दे देते हैं, 3 का 3 लिख देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग जाएगा, तो ये 3 का 3 लिख देंगे, और ये 1, 2 एकम 2, 1 आ जाएगा। अब यहाँ 3 का भाग जा रहा है, 3 का इसमें 3 एकम 3, और ये 1 का 1, और ये भी 1 का 1 लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से इसके गुणनखंड आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये हम यहाँ लिख देंगे, 2 को 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6, और एक बार ये 3 लिखना है। अब हम ये गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 तिया 192, 192 आएगी। तो ये 12, 32 और 64 तीनों का लसाअ है। ठीक है विद्यार्थियों, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है चौथा, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, यानी महस ज्ञात करना है हमें। तो देखिए ये क वाला समझा रखा है, 36, 36 के गुणनखंड लिखे हमने, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। इसी प्रकार से 72, 72 के गुणनखंड लिखे, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। तो इनमें विद्यार्थियों देखिए जो जो सार्व गुणनखंड है, जैसे कि ये एक भी लिखना है, 2 3 4 6 9 12 18 36, तो इन पे हमने गोला लगा दिया। अब महत्तम समापवर्तक क्या होगा, सबसे बड़ा गुणनखंड जो दोनों में मिल रहा है वह है 36, तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा 36। 36 और 72 का महत्तम समापवर्तक होगा 36, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग उन दोनों में पूरा पूरा जाता है, तो वो होगा उसका महत्तम समापवर्तक। इन दोनों का निकाला, तो इन दोनों में 36 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 36 एकम 36, 36 दूना 72, और 36 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में पूरा पूरा जाता है। इसी प्रकार से हम आगे वाले जो दे रखे हैं इनके भी हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। ख है 49 और 28। अब हम इनके महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। 49 के ज्ञात करते हैं, 49 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 49 के गुणनखंड 1 7 और 49। इसी प्रकार 28 के ज्ञात करेंगे, 1 2 4 7 14 और 28। अब इसमें देखिए सार्व गुणनखंड 1 7, और देखिए और कुछ है नहीं है, तो सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड कौन सा है 7, तो महत्तम समापवर्तक क्या आएगा 7, यानी 49 और 28 का महत्तम समापवर्तक 7। अगला है ग 30 और 15। हम इनके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 30 के गुणनखंड 1 2 3 5 6 10 15 और 30। इसी प्रकार 15 के गुणनखंड 1 3 5 और 15। अब इनके सारे गुणनखंड 1 3, और देखिए 5 और ये 15। तो सबसे बड़ा सार गुणनखंड कौन सा है 15, तो इनका महत्तम समापवर्तक कितना आएगा 15, यानी 30 और 15 का महत्तम समापवर्तक 15। अगला है ग 25 और 50। तो इनके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 25 के गुणनखंड 1 5 और 25। इसी प्रकार 50 के गुणनखंड 1
2, 5, 10, 25 और 50। सारे गुणनखंड 1, 5 और ये 25। तो सबसे बड़ा सार गुणनखंड है इसमें 25, तो इसका महत्तम समापवर्तक होगा 25। ठीक है विद्यार्थियों, 25 और 50 का महत्तम समापवर्तक 25। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 33 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLZ को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।